Hello students, welcome to my YouTube channel आसान हिंदी ज्ञान. Today we are going to learn हिंदी grammar. रस रस के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था. रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के महत्वपूर्ण अंग कितने होते हैं. 4 अंग होते हैं जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी संचारी भाव और स्थायी भाव. ये भावों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो आज की क्लास में हम देखेंगे रस के भेद कितने होते हैं और इस भेद के अनुसार प्रथम रस जो होता है श्रृंगार रस, उसी के बारे में आलोचना रखेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि रस मुख्यतः 11 तरह के होते हैं. रस के 11 भेद होते हैं, लेकिन बहुत सारे किताबों में बेसिक ये जो 9 पहले 9 रस होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, यानी कि ये 9वीं रस तक दिया गया होता है. पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि बाद में ये दोनों वात्सल्य रस और भक्ति रस उसमें जोड़ दिए गए. बहुत सारी किताबों में मुख्य रूप से ये 9 रसों के बारे में दिया जाता है और बाद में उसे ये जो वात्सल्य रस और आपका भक्ति रस, ये इन रसों के लिस्ट में शामिल हुए. ये जो 11 भेद होते हैं रस के, वो क्या क्या होते हैं. श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विवश रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस. ये सारे भेद हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था और हर किसी का स्थायी भावों के बारे में हमने आपको बताया था. तो आज हम उससे ये जो लिस्ट आपको दिया गया है उसका पहला रस यानी श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे. श्रृंगार रस होता क्या है और इसमें स्थायी भाव क्या है, ये सारे चीजों के बारे में हम विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे. श्रृंगार रस, श्रृंगार का मतलब जैसे इसमें स्थायी भाव होता है आपका, मैंने बोला था रति होता है इसका स्थायी भाव. श्रृंगार का मतलब साज सज्जा, सजावट. तो श्रृंगार रस होता क्या है, पहले परिभाषा में आते हैं. नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी. ये जो जुगलबंदी मैंने आपको बताया, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, इनके बीच जो पारस्परिक प्रेम होता है उसको वर्णन करने से क्या होता है, मन में एक आनंद उत्पन्न होता है और उसे हम क्या कहते हैं, आपका श्रृंगार रस. इस रस को हम श्रृंगार रस कहते हैं. यानी कि नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, स्त्री पुरुष, फीमेल मेल, हीरो हीरोइन, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, लवर्स, उनके बीच जो प्यार का रिश्ता रहता है, जो प्रेम का रिश्ता रहता है, उसी प्रेम को हम जब वर्णन करते हैं तो क्या होता है, मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं. और ये जो आपका पहला रस है जो कि सारे रसों में ऊपर है, आगे है, पहला रस श्रृंगार रस, ये रसों का राजा है. इसे रसराज भी कहा जाता है. आचार्य भोज ने इसे रसों का राज कहा था. मोस्ट ऑफ द टाइम आपका MCQ क्वेश्चन में या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में ये आता है, रसों के राजा किसे कहा जाता है, किसने इसे रसों के राजा घोषित किया था. तो आचार्य भोज ने ये श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा था और श्रृंगार रस रसराज के रूप में जाना जाता है. और इसी जो ये जो श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव क्या है, रति है.
जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और ये जो श्रृंगार रस होते हैं उनके प्रकार, उनके भेद दो तरह के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग और वियोग ये दोनों श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। चलिए हम समझते हैं संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं और वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं। संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, जब नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के परस्पर मिलन, वार्तालाप, स्पर्श, आलिंगन आदि का वर्णन होता है, तब संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी कि जब नायक और नायिका, नायक का मतलब हीरो हुआ, नायिका मतलब हीरोइन हुआ, प्रेमी प्रेमिका, ये जब आपस में मिलते हैं, इनका जब मिलन होता है और वार्तालाप, उनके बीच जो बातचीत होता है, स्पर्श, आलिंगन, ये जो भावों का वर्णन होता है, तभी वहां कौन सा श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार रस का बोध होता है। तो अगर परिभाषा में अगर हम इसे समझेंगे तो जब नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के परस्पर मिलन से, आपस में मिलने से या फिर आपस में बातचीत करने से या फिर उनके बीच कोई स्पर्श, आलिंगन आदि का वर्णन होता है, उस वहां पर तब संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए जानते हैं संयोग श्रृंगार रस के लक्षण क्या क्या है। संयोग श्रृंगार में एक तो पहला आपका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव मैंने क्या बोला था आपको, रति होता है। संचारी भाव, संचारी भाव इसमें हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, ये जो संचारी भाव होता है खुशी की भाव होता है। लज्जा, मद, आवेग, उन्माद, स्मृति, ये सारे संचारी भाव उसमें रहते हैं। लज्जा मतलब शर्माना। और आश्रय क्या होता है, आश्रय इसके अंदर होता है नायक, प्रेमी, पति, कृष्ण, नायिका, प्रेमिका, पत्नी या फिर राधा। होता क्या है, जब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, नायक नायिका मिलते हैं, प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं या फिर राधा कृष्ण का मिलन होता है, तो यहाँ पे कृष्ण हो या फिर राधा हो, नायक हो या फिर नायिका हो, प्रेमी हो या फिर प्रेमिका हो, पति हो या फिर पत्नी हो, ये सारे आश्रय होते हैं क्योंकि इनके मन में ही भाव की उत्पत्ति होती है, इनके मन में ही वो इमोशंस जागते हैं। विषय क्या होता है, वो कारण, वो कारण जिस वजह से आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कारण क्या है, ये जो प्रेम भाव है, जो नायक नायिका के मन में प्रेम है उन दोनों के लिए, प्रेमी प्रेमिका के मन में है, पति पत्नी के मन में है, कृष्ण राधा के मन में है, तो एक दूसरे के लिए जो प्रेम भाव है वो बना विषय। इसी विषय के वजह से ये जो आश्रय है, आश्रय है, जो नायक, प्रेमी, पति या फिर कृष्ण राधा, नायिका, प्रेमिका जो भी हो, इस प्रेम भाव के वजह से, इस प्रेम भाव के लिए ही इन आश्रयों के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, रति भाव उत्पन्न होते हैं। अनुभव क्या होता है, मधुर आलाप, मधुर आलाप मीन्स जो उत्तम बातचीत होती है, मीठी मीठी बातें होती है, आलिंगन, रोमांच, रोमांच मतलब एक्साइटमेंट, ये सारे अनुभवों के अंतर्गत आया। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है, वो जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो दैट एटमॉस्फेयर विच ग्रूम्स द लव, कहाँ पे ये प्रेम बढ़ता है, हमेशा ये प्रेमी एकांत जगह, नदी, नदी का किनारा, वन उपवन, चांदनी रात, वर्षा, ये सारे वो प्राकृतिक और बाह्य चीजें हैं जिनके वजह से उद्दीपन होता है, मन में उद्दीपन
होता है, यानी कि मन में जो भाव प्रकट होते हैं वो उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है। अभी आते हैं आपके संयोग श्रृंगार के उदाहरण कुछ देखते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार के रस है। तो पहला उदाहरण होता है, पहला पंक्ति आपका इस तरह है, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हन का मतलब है ब्राइड, यहाँ पे दुल्हन किसे बोला गया है, माता सीता को। यहाँ पे माता सीता जब ब्याह के बाद यानी शादी के बाद वो राम जी के साथ अयोध्या आते हैं, तो वो जो यहाँ पे राजा राम यानी कि भगवान राम जब सीता मैया से शादी करते हैं, उनका विवाह होता है, विवाह के पश्चात जब वो अयोध्या आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है अयोध्या नगरी में। और तब ये जो राम सिया का मिलन होता है, तब यहाँ पे हमें श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ये पता चलता है। और एक एग्जाम्पल देखिए, और एक दूसरा एग्जाम्पल, कहत नटत रिझत खिचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैन ही सब बात। कहत नटत रिझत खिचत, यहाँ पे ये सब देखिए, ये एक एक वर्ड है, इसका एक एक अर्थ है। कहत नटत रिझत खिचत, मिलत खिलत लजियात। कहत मतलब कहना, यहाँ पर कौन कह रहा है, यहाँ पर नायक कह रहा है। मतलब ये सिचुएशन कुछ इस तरह का है, क्या है, एक भवन है, जिस भवन यानी पैलेस के अंदर नायक और नायिका दोनों के परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। नायक का मतलब है हीरो, नायिका का मतलब है हीरोइन। So one palace will be there one particular hero heroine or male females are lead male female are there. What happened, और both the family members they are talking to each other। लेकिन यहाँ पर ये जो नायक है वो कहत, कहत मतलब वो कह रहा है, किसे, नायिका को कह रहा है। क्या कह रहा है कि उस भवन से बाहर चलने के लिए बोल रहा है। नटत का मतलब है नायिका, नायिका यहाँ पर क्या करती है, ये नायिका क्या होती है, नायिका यहाँ पर मना कर देती है बाहर जाने के लिए। ये जो नायिका है वो मना करती है कि नहीं, अभी नहीं बाहर जाना है। सो नायक कहता है कि इस भवन से, इस भीड़ भाड़ से तुम मेरे साथ बाहर चलो, लेकिन ये जो नायिका है वो मना कर देती है। फिर रिझत, रिझत का मतलब हुआ दबाव डालना, दबाव डालना। यहाँ पर दबाव कौन डाल रहा है, दबाव का मतलब प्रेशराइज करना। कौन प्रेशराइज कर रहा है, कौन अब बोल रहा है जाने के लिए, नायक। जब नायिका मना करती है उसके साथ बाहर जाने के लिए, भवन के बाहर जाने के लिए, तब नायक क्या करता है, वो नायिका के ऊपर, नायिका के ऊपर दबाव डालता है बाहर जाने के लिए। खिजत, खिजत का मतलब गुस्सा आना, खिजत का मतलब गुस्सा आना, टू बिकम एंग्री। जब ये नायक इस नायिका को दबाव डालता है बाहर जाने के लिए, भवन से बाहर निकलने के लिए, तब नायिका गुस्सा हो जाती है, झूठ-मूठ का गुस्सा हो जाती है। मिलत, फिर गुस्से होने के बाद वो कुछ देर में दोनों शांत हो जाते हैं। मिलत मतलब मिलना, क्या मिलता है, दोनों के नैन मिलते हैं, आंखें मिलते हैं। तो खिलत, खिलत मतलब खिल जाना, खिल उठना। जब दोनों के नजरें मिलते हैं तो दोनों खिल उठते हैं। लज्जियात, लज्जियात मतलब लज्जा करना यानी शर्माना। नायक यहाँ पर नायिका को भवन से बाहर आने के लिए
बोलता है, लेकिन नायिका मना कर देती है। फिर नायक नायिका के ऊपर दबाव डालता है। उसी दबाव के वजह से नायिका झूठ-मूठ का गुस्सा करती है। कुछ देर बाद उसका गुस्सा गायब हो जाता है और दोनों की नजरें मिलती हैं। जब दोनों की नजरें मिलती हैं, दोनों के नयन मिलते हैं, तो दोनों खिल उठते हैं और जब दोनों खिल उठते हैं तो नायिका और नायक दोनों एक दूसरे को देखकर लज्जा करते हैं, शर्माते हैं। भरे भवन में करत हैं नैन ही सब बात। भरे भवन मतलब यहाँ पर दो प्रेमी हैं, उन्हें अपने चारों ओर कौन बैठा है, माता पिता भाई बंधु कौन बैठा है, उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो उनके बारे में सोचते नहीं है। वो सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बात करने जाते हैं। तो ये जो भवन भरा हुआ है, उसी में रहकर भी ये दोनों आंखों से बातें करते हैं। ये दोनों आंखों से एक दूसरे से बातें करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जब आंखों से बातें करते हैं और ये जो प्यारा सा नोक झोंक, प्यारा सा गुस्सा, प्यारा सा मनाना और ये जो प्यार भरी बातें होती है, ये दोनों के मन को आनंद देती है और यहाँ पर रति भाव आता है। जो रति स्थायी भाव होता है, वो रति भाव आता है। तो यहाँ पर आपको श्योर होना है कि ये श्रृंगार रस है। तो आपको श्रृंगार रस के बारे में पता कैसे चलेगा? आपको पहले पंक्तियां पढ़नी होगी। यू हैव टू लर्न द लाइन्स ऑफ द पोएम फर्स्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टूड एक्चुअली यहाँ पे लिखा क्या गया है। अगर यहाँ पर कोई मिलन की प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी, कृष्ण राधा, तो ये जो मिलन की बात आती है तो आपको श्योर होना है कि यहाँ पर रति भाव की उत्पत्ति हुई है। तो रति स्थायी भाव किस श्रृंगार का है? किस रस का है? श्रृंगार रस का है। तो यहाँ पर जब दोनों मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं मतलब यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट वन इज योर वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? तो जहां पर मिलना होता है, प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, पति पत्नी, कृष्ण राधा, इन लोगों के बीच जहां पर मिलना होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग सम प्लस योग, तो यहाँ पर जुड़ना होता है, मिलन होता है। वियोग में क्या होता है? यहाँ पर एक सेपरेशन का भाव आता है। आप नायक नायिका, पति पत्नी, राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं, दोनों एक दूसरे से बिछड़ते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच प्रेम भाव रहता है, वही लव एंड अफेक्शन रहता है। लेकिन सिचुएशन कुछ इस प्रकार होता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या कोई एक गांव में रहता है और दूसरा कोई अलग गांव में रहता है, कोई एक शहर में रहता है, कोई दूसरे शहर में रहता है। तो यहाँ पर बिछड़ने की भाव, अलग होने की भाव आता है, लेकिन प्रेम वही का वही रहता है। इन दोनों के बीच प्रेम होता है। तो जहां पर उसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जहां पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के वियोग का वर्णन होता है। वियोग मतलब बिछुड़ना यानी अलग होना का वर्णन हो, वहां वियोग रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। और लेकिन यहाँ पर प्रेम भाव होता है। तो यहाँ पर प्रेम भाव है, लेकिन दोनों प्रेमी एक दूसरे से अलग हो गए हैं किसी वजह से, किसी कारण से। तो इसमें भी यहाँ पर आपका स्थायी भाव रति ही आएगा। संयोग रस में भी, संयोग श्रृंगार रस में भी स्थायी भाव रति, वियोग श्रृंगार रस में भी स्थायी भाव रति। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। डोंट बी कंफ्यूज व्हाई इन बोथ द थिंग्स रति विल बी द परमानेंट इन मोशन, क्योंकि ये दोनों भावों में आपका प्रेम है। इन बोथ द सिचुएशन लव इज देयर बिटवीन द टू लवर्स। सो यहाँ पर दोनों के बीच प्रेम है, तो यहाँ पर स्थायी भाव आपका रति हुआ। लेकिन संयोग श्रृंगार में दोनों मिलते हैं, दोनों की मिलने की सूचना प्राप्ति होती है, लेकिन वियोग में दोनों की बिछड़ने की, दोनों के अलग होने का वर्णन होता है। वियोग श्रृंगार के लक्षण क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि वियोग में स्थायी भाव होगा रति,
संचारी भाव क्या होगा? बेचैनी होगी, विषाद होगा, नाराजगी होगी, आप एक दूसरे से रूठे होंगे। कभी कभार कैसा होता है कि पति पत्नी हो या फिर प्रेमी प्रेमिका हो, दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। विषाद होना, एक दूसरे से दूर रहना, बिछड़ के मन में एक खालीपन, एक उदासी छाई जाती है। बेचैनी, बेचैन हो जाना, एक दूसरे के बारे में सोचकर रेस्टलेस फील करते हैं। तो ये सारे आपके संचारी भाव है। आलंबन क्या हुआ? आलंबन दो होते हैं, एक विषयालंबन, दूसरा होता है आश्रय। आश्रय मतलब क्या होता है? जिसके अंदर भाव जगते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे से बिछड़ने से किसके मन में वियोग भाव जगता है? वियोग का भाव, बिछड़ने का भाव, दुख का भाव किसके अंदर जागता है? प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, पति पत्नी या फिर कृष्ण राधा, ये हुए आश्रय। किस कारण से होता है? कारण यहाँ पर क्या है? वह व्यक्ति जिसके कारण मन में भाव जगता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, पति पत्नी है, लेकिन किसी कारण वशत वो दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बट दे आर स्टेइंग सेपरेटली फॉर टाइम बिंग ड्यू टू सम सर्टेन रीजन। तो हुआ क्या, यहाँ पर पति अपने पत्नी के बारे में सोचकर दुखी होता है, पत्नी अपने पति को याद करके दुखी होता है। तो पति के लिए पत्नी कारण, पत्नी का प्रेम कारण बना, पत्नी के लिए पति का प्रेम कारण बना। तो ये हुआ आपका विषय, ये जो पति पत्नी का एक दूसरे के लिए प्रेम, सो ये दोनों एक दूसरे के लिए विषय बन गए, पति पत्नी के लिए विषय बन गया, पत्नी पति के लिए विषय बन गया। तो यहाँ पर ये हुए विषय आलंबन। आश्रय, यही दोनों भी आश्रय हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए कारण हेतु उनके मन में वियोग का भाव जगता है, दुख का भाव जगता है। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव मतलब ये जो आश्रय की चेष्टाएं होती है, आश्रय जो अपने इमोशन को दिखाने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जो हरकतें करता है, अश्रु, कभी रोते हैं, जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से वियोग होता है, प्रेमी प्रेमिका या फिर नायक नायिका, कृष्ण राधा, कृष्ण जब राधा से बिछड़ गए थे, तभी राधा कृष्ण एक दूसरे के याद में अश्रु बहा रहे थे, रो रहे थे, दे बोथ आर क्राइंग। सो यहाँ पर ये जो कृष्ण जी का रोना हुआ या फिर राधा जी का रोना हुआ, जो अश्रु उनके आंखों से गिरे, वो सारे अनुभव हुए, क्योंकि ये सारे आश्रय का चेष्टा है अपने दुख को व्यक्त करने की, अपने ही कष्ट को, अपना पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब मैंने क्या बताया था? तीव्रता। सो तीव्रता, ये इमोशन आता है, ये जो वियोग भाव हुआ, वियोग के वजह से एक दूसरे को याद करके वो दुखी हैं, लेकिन जब उदासी गाना बजता है, सैड सॉन्ग जब वो दोनों सुनते हैं, सपोज प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों उदास गाना सुन रहे, सैड सॉन्ग सुन रहे, या फिर बारिश का मौसम है, वर्षा हो रहा है, इट स्टार्टेड रेनिंग, एकांत स्थल, पूरा सुनसान जगह, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, silently alone if they are sitting. So what these are the things which influence their emotion, which ये जो तीव्र करता है, उनकी सोचने को ये अधिक बढ़ाता है, एक दूसरे के बारे में दोनों बहुत सोच रहे होते हैं। जब उदासी गाना बजता है, उदास गाना बजता है, सैड सॉन्ग प्ले होता है, तो नायक नायिका के बारे में सोच रहा है, नायिका नायक के बारे में सोच रहा है, तो ये जो सोचने की तरीका प्रक्रिया है, ये और तीव्र हो जाता है, ये और बढ़ जाता है। बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है, तभी एक दूसरे को याद करते हैं, नायिका को याद करके नायक सोचता है कि मेरी नायिका को ये पसंद है, या फिर पति सोचता है कि मेरी पत्नी को बारिश बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये जो बारिश हुआ, बारिश के पानी बरसना, ये सब उद्दीपन का काम किया, ये अपने मन को, भाव को तीव्र किया। उदाहरण कुछ देखते हैं वियोग श्रृंगार के। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावश रुत हम पर,
जब से शाम सिधारे, दूसरे में क्या है, उधो मन नाही दस बीस, एक हो तो सो गए शाम, संग को आराधे ईश। तो निस दिन का मतलब क्या हुआ, रात दिन। बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, ऋतु का मतलब सीजन, पावस मीन्स वर्षा, यानी कि पावस ऋतु का मतलब हुआ वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कृष्णा जी गोकुल छोड़कर आते हैं, गोकुल छोड़कर आने के बाद वो दुखी रहते हैं क्योंकि गोपियां राधा उन्हें याद करके रोती रहती हैं। तभी उनका कृष्णा जी की मुलाकात उद्धव से होता है। उद्धव क्या है, वो बहुत ज्ञानी है लेकिन उनके अंदर अहंकार है, उनके अंदर बहुत सारा ईगो है। वो समझते हैं कि मैं भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये प्रेम कुछ नहीं होता है। जो ब्रह्म साधना है या फिर ब्रह्म जिनकी साधना करने के लिए जो ब्रह्म सत्य है, ये सब वो जानते हैं, तो ये खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं। तो उनका जो ज्ञानाभिमान है, ज्ञान का अभिमान जो उनको है, उद्धव को है, उसे तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी, ये उनके मन में एक बात आती है। वो बोलते हैं कि मैं बहुत दिन से गोकुल से आया हूँ, लेकिन ये गोपियां मुझे याद करती हैं और रोती रहती हैं, राधा याद करके मुझे रोती रहती है, तो मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। उन्हें जाकर जरा समझा दो क्योंकि भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, ब्रह्म को जानो, ये प्यार ये प्रेम कुछ नहीं है। तो उद्धव वहां पे जाते हैं, उद्धव जाकर गोपियों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो जाकर वहां पहुंचते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते हैं, भगवान क्या है उसके बारे में ज्ञान देते हैं, तभी गोपियां उन अपनी बात रखती है। वो बोलती है नित्य दिन मतलब रात दिन बरसते नैन हमारे, नैन मतलब आई और आंखें, सो हमारे आंखों से रात दिन अश्रु निकलते हैं, हम रात दिन रोते हैं मतलब वी आर क्राइंग डे एंड नाइट। कैसे, जैसे पावस रुत, सदा रहता पावस रुत, जब से श्याम सिधारो, जब से भगवान श्री कृष्ण जब से श्याम सुंदर गोकुल से गए हैं, तब से हमारे नैनों से अश्रुधार ऐसे निकलते हैं मानो वर्षा ऋतु में जैसे बारिश की पानी धर धर करके झरझर करके आसमान से निकलती है। मतलब उनकी आंखें हमेशा नम रहती है, उनके आंखों से अश्रु हमेशा बहते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उद्धव मन नाही दस बीस। तो उद्धव जब उन्हें बोलते हैं कि ऐसे मत होइए, वो तो भगवान है, आपको भगवान की साधना करनी चाहिए, ना कि इस तरह की प्रेमी बनकर तड़पना चाहिए। वो अनंत है, उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना करने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गोपियां अपने सरल भाव से कहती हैं, हे उद्धव मन नाही दस बीस, हमारे पास कोई दस बीस, दस यानी 10, 20 मैंने 20, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, वी आर नॉट हैविंग 10-20 हर्ट्स। एक होते सो गए श्याम संग, हमारे पास एक ही मन था, वी ऑल हैव वन हार्ट, each we all each of us having only one heart, और उसी हृदय में उसी मन में हमने वो भी क्या हुआ, जब श्याम सुंदर यानी भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़ के गए, वो हृदय भी उनके साथ, वो मन भी उनके साथ चला गया, क्योंकि उस मन में भगवान ही वैसे कृष्णा बसे हैं। तो कैसे हम और कहाँ से दूसरा मन लाए जिससे हम ये ईश्वर की ईश मतलब ईश्वर यानी भगवान की आराधना करें। हमारे पास एक ही मन था और वो मन हमने कृष्णा को दे दिया, कृष्णा के साथ वो गोकुल से चला गया, तो हमारे पास मन ही नहीं है। तो बेमन, जिसके पास मन नहीं है, वो कैसे किस भगवान की आराधना करेगा, तुम बोल रहे हो। तो यहाँ पर ये जो दोनों पंक्तियां हैं,
मैंने आपको समझाया, ये जो दोनों पंक्तियां हैं, दोनों स्टैंजा पोइम है, यहाँ पर क्या पता चलता है कि गोपियां विरह वेदना में तड़पती रहती है। गोपियों को, राधा को तकलीफ होती है वियोग भाव, क्योंकि वो अपने प्रेमी, अपने प्यारे श्री कृष्णा जी से दूर हो गए हैं। श्री कृष्णा उन्हें, कृष्णा जी उन्हें छोड़कर चले गए हैं, और उनके मन में ये आस आज भी लगाए बैठी है कि हाँ, कृष्णा एक ना एक दिन लौट आएंगे। उन्हें याद करते करते, उनके विरह वेदना में तड़पते तड़पते वो हमेशा आंखों से अश्रु निकालती रहती हैं, और वो उद्धव को भी ये महान प्रेम भी समझा रही है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टैंजा पोएम में आपने एक वियोग भाव देखा, जहाँ पर रति भाव भी है, प्रेम भाव भी है, लेकिन वो अपने प्रेमी से बिछड़ने के कारण दुखी हैं, रो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा श्रृंगार रस हुआ? वियोग श्रृंगार रस हुआ। आज के वीडियो में हमने क्या जाना? एक तो ये कि श्रृंगार रस होता क्या है, श्रृंगार रस होता क्या है, और रस के कितने भेद होते हैं, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, ये सारे चीजें हमने जानी। संयोग श्रृंगार क्या किसे कहते हैं, वियोग श्रृंगार कैसे कहते हैं, और उसके एक एक एग्जाम्पल हम जाने। आई होप चिल्ड्रन you understood श्रृंगार रस properly. Thank you students. Thanks for watching my channel.